कबीर साहब की ऐसी वाणी यूट्यूब पर पहली बार। मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धामूर्ति देवियों एवं प्रिय बच्चों, आप सभी को साहिब बंदगी। आज हम कबीर साहब की ऐसी वाणी लेकर आए हैं जो अभी तक कोई भी संतों ने नहीं खोली है। आज हम उस वाणी को खोलेंगे और अभी तक सभी संतों ने ये वाणी क्यों नहीं खोली है, क्योंकि इस वाणी में ऐसा रहस्य है कि सभी संतों की दुकानें बंद हो जाएंगी। इसलिए ये कबीर की वाणी आप लोगों से छिपाई गई है और गुप्त पंथ में जुड़ने वालों को इतना विवेकी बनना है कि इस संसार में चाहे जो भी हो, आप लोगों को कोई भी भ्रमित ना कर सके। चाहे साधु हो, चाहे कोई भी संत हो और चाहे जो भी हो, आप लोगों को कोई भी भ्रमित ना कर पाए। कबीर की वाणी पर इतना विवेक लगा देना है कि कोई भी भ्रमित ना कर पाए। अब जो कबीर साहब की वाणी है, आत्मज्ञान वाली वाणी, वह वाणी कबीर को मानने वाले सभी पंथ या सभी संत वह वाणी क्यों नहीं खोलते हैं, जो वाणी में आत्मज्ञान है। तो आइए वह वाणी कैसी है जाने। तो कबीर साहब की ये वाणी है कबीर बीजक शब्द नंबर 5 और ये वाणी स्क्रीन पर चल रही है, तो आप लोग वाणी को देखते जाएं। हम एक एक पंक्ति का अर्थ करते जाएंगे। तो संतो अचरज एक भव भारी, कहो तो को पतियाई। इसका अर्थ है, हे संतो, एक बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ है। यदि मैं उसे कहता हूँ तो कौन विश्वास कर सकता है। एक पुरुष एक है नारी, ताकर करो विचारा। इस बात पर विचार करो कि जीव रूप एक पुरुष है और प्रकृति रूप एक नारी है। एक अंड सकल 84, भ्रम भूला संसारा। इन्हीं से गुण धर्मों से तमाम 84 लाख योनियाँ एक ही हैं, इस संसार में विद्यमान हैं। परंतु संसार के लोग इस प्रत्यक्ष जड़ और चेतन का विवेक करना छोड़कर भ्रम तथा भूल में पड़कर उलझ गए हैं। 84 लाख योनि अर्थात 4 खानी हैं, मनुष्य, पशु, पक्षी, पेड़, जिसमें चेतन जीव मनुष्य है। इसी संसार में विद्यमान है और कहीं कुछ नहीं है। चेतन जीव ही पुरुष है, पुरुष यानी परमात्मा। एक नारी जाल पसारा, जग में भया अंदेशा। तो मनुष्य के मन की कल्पना ही नारी है, जिसे कहते हैं माया। माया रूप नारी ने जाल फैला रखा है, जिससे संसार के लोगों के मन में एक दुविधा या शंका पैदा हो गई है कि आत्मा से अलग कोई परमात्मा है। यही तो भूल में पड़ा है मनुष्य। खोजत खोजत काहू अंत न पाया, ब्रह्मा विष्णु महेशा। उस परमात्मा को खोजते खोजते लोगों ने उसका भेद नहीं पाया। ब्रह्मा विष्णु तथा महादेव भी उसका रहस्य नहीं जान पाए और असफल रहे। नांग फांस लिए घट भीतर, मूसन सब जग झारी। कल्पना रूप माया नारी ने
त्रिगुण का नांग फांस लेकर संसार के सारे लोगों के हृदय में आत्मज्ञान धन की चोरी की है और सबके मन को बांध लिया है। और मूसन यानी काल के दूत जो संत बने हैं, वे उस परमात्मा का कल्पना करने लगे हैं। ज्ञान खड़ग बिन सब जग जूझे, पकड़ काहू ना पाई। संसार के सारे लोग अपना अपना स्वरूप ज्ञान तथा आत्मज्ञान रूपी तलवार को लिए बिना उस माया यानी कल्पना से लड़ रहे हैं। कल्पना रूपी माया से लड़ रहे हैं। आपे मूल फूल फुलवारी, आप ही चुन चुन खाई। यह जीव स्वयं इस माया रूपी फूल फुलवारी का मूल है। मूल यानी जड़ है। यही जीव अज्ञानवश इसका विस्तार करता है और इसके फल रूप दुख और सुख को चुन चुन कर खाता है, अर्थात कल्पना रूपी माया में डूबा रहता है। कहें कबीर तैं जन उबरे, जाको गुरु लिया जगाई। कबीर साहब कहते हैं कि इस कल्पना रूपी माया से वही जीव बच सकता है जिसको गुरु ने मोह नींद से जगा दिया है। कबीर साहब कहते हैं इस संसार में दो प्रकार के गुरु हैं, एक सूप स्वभाव वाले, दूसरे चलनी स्वभाव वाले। सूप स्वभाव वाले फटक पछोर के सार को अपनाते हैं और जो चलनी स्वभाव वाले होते हैं वो चलनी से चाल के सार को नीचे गिरा देते हैं और असार को अपनाते हैं। तो जो गुरु सूप स्वभाव वाले होते हैं उनकी शरण में मनुष्यों को जाना चाहिए। इसीलिए कहा है, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाए और सार सार को गह रहे, थोता दे उड़ाए। तो इतनी ही बात है। अब फिर कबीर साहब ने कहा है कि कहना था हताशो कह चले, अब कछु कहा ना जाए, और केवट गया की नाव पे चढ़े घनेरे आए। केवट गया यानी गुरु होते हैं।